बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा जाता है कि अगर एक शख्स शादीशुदा परदेश में हो और शहवत पूरे करने पर कादिर ना हो, बीवी नहीं है, तो वो अगर मुश्तरी कर ले तो इसके लिए क्या हुक्म है? और ये सवाल जो उनसे है ये उन लोग हजरात के लिए भी है जो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं हो रही है, या फिर जो उनसे है ना शादी तो हो चुकी है, शहवत बहुत ज़्यादा है। तो तमाम उन लोगों के लिए ये सवाल का जवाब है जो शहवत से तंग है। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं चंद चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपसे दरख्वास्त है, आप अगर यूट्यूब चैनल पर है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिए कि मुश्तरी करना ये नाजायज़ और हराम है। इसके बारे में मैं एक दो हदीस से आपको सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स मुश्तरी करेगा क़यामत के दिन उसके इस हालत में उसको आएगा जैसा कि उसके हाथ हामला होंगे, हाथों में हमल होगा। नंबर एक। नंबर दो, हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं अल्लाह तबारक व तआला ना उनसे बात करेंगे ना रहमत की निगाह से देखेंगे। हदीस का मफ़हूम अल्लाह कभी को माफ़ फरमाए, उनमें से एक वो शख्स है जो हाथों से ज़िना करता है, हाथों से निकाह करता है, यानी कि मुश्तरी करता होगा। तो अल्लाह ताला को जो कुरान पाक में फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैर मलूमीन। शहवत पूरी करने का सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिया बीवी है। बीवी के अलावा किसी और के साथ शहवत को पूरा नहीं किया जा सकता। जो बीवी के अलावा किसी और शहवत को पूरा करेगा वो अल्लाह की हुदूद को पामाल करने वाला है। हाँ, अगर आप पर शहवत का गलबा है और आप क्या कर सकते हैं? नंबर एक, अगर आप शादीशुदा नहीं है शादी कर लीजिए। अगर शादी जो उनसे ना बाहर रहते हैं, जैसे मैंने कहा मैं बाहर रहता हूँ, तो बीवी के पास आ जाइए या बीवी को अपने पास बुला लीजिए, ये बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो अगर ऐसा भी नहीं कर सकते आप तो फिर उसके लिए दूसरे नंबर पर आप रोज़े रखिए। रोज़ा रखने से शहवत कम होती है। नंबर 3, आपने क्या काम करना है, आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जिनकी तासीर गर्म ना हो, ठंडी हो। ठीक है, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनको खाने के बाद शहवत भड़कती है, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं कि जिनको खाने से शहवत भड़कती तो नहीं है, शहवत ख़राब भी नहीं होती लेकिन नॉर्मल हो जाती है, वो तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती। नंबर 4, गलत माहौल, गलत ख़यालात और अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और अपने आप को दीन के काम में मसरूफ़ रखें। नंबर 5, यानी कि सब के सामने ना बैठे, यानी कि सब अलग कमरे में ना बैठे, बैठना है तो कमरा खोल कर बैठे, तो मसरूफ़ रहे, कुछ न कुछ पढ़ते रहे। और नंबर 5, एक बात और दिल में रखें, और ये दिल में रखें कि अगर मुझसे मुश्तरी हो जाएगी तो मैं इतने रुपये अल्लाह के रास्ते में सदका करूँगा, इतने रकात नफल अदा करूँगा। तो ये सूरत हाल होती है, मुश्तरी की आपको इजाज़त नहीं है। हाँ, एक उस वक़्त मुश्तरी की इजाज़त आपको होगी जब शहवत हद से ज़्यादा बढ़ जाए, इस कदर ज़्यादा हो जाए कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आपको पता अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं ज़िना की तरफ चला जाऊँगा। तो उस सूरत में जायज़ तो नहीं है उस वक़्त भी, लेकिन उसको बचने के लिए आप ये कर लें, अल्लाह से माफ़ी माँग लें, अल्लाह मुझसे ना मैं गुनाह की तरफ जा रहा था और 100% तो गुनाह की तरफ जा रहा था, ज़िना की तरफ। मेरे साथ असबाब भी मुहैया थे, सब कुछ थे, लेकिन मैंने उससे बचने के लिए कर लिया, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो यार इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह आपकी पकड़ नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो बिला वजह मुश्तरी करना या करवाना दोनों सूरत में नाजायज़ और हराम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।